अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आज हमने जिस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है वो है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम से रिलेटेड हम अपना पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। एज वी नो के पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के पोर्शन 1 में फ़िलासफ़र्स आते हैं कुछ, जिनकी फ़िलासफ़ीज़ को हमने एलेबोरेट करना होता है, जिनकी फ़िलासफ़ी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। सो जेरेमी बेंथम, अगर हम 2023 का फर्स्ट पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो बेंथम से रिलेटेड है। बेंथम से रिलेटेड उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि एक्सप्लेन द बेंथम कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि किस तरह हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस ले सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट पीपल। सो इस थीरी से रिलेटेड हमने जेरेमी बेंथम से इसकी सारी की सारी डिटेल्स पढ़नी है, फ़िलासफ़ी पढ़नी है, उन्होंने क्या मॉरल फ़िलासफ़ी दी है, क्या उनका बैकग्राउंड है, किस तरह उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी दी। तो ये सारे का सारा हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। जेरेमी बेंथम से रिलेटेड ये है कि जेरेमी बेंथम फरवरी 15 1748 को लंदन में पैदा हुए और उसके बाद उनके फादर एक अटॉर्नी जनरल थे चुके, तो उन्होंने अपनी सारी लाइफ अर्ली लाइफ क्या स्टडी में गुजार दी और मेडिटेशन में उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया। इंग्लिश फ़िलासफ़र्स थे, बहुत फेमस ज्यूरिस्ट थे, इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र थे, लीगल थियरिस्ट थे और उन्हें प्राइमरली जो आजकल जाना जाता है तो उनकी मॉरल फ़िलासफ़ी की वजह से जाना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी फ़िलासफ़ी क्या है, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज़म। थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज़म क्या होती है कि उन्होंने कहा कि एक्शन जो हम करते हैं हम उसको जज करते हैं उनकी कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पर। एक्शन हमने किया जिसकी वजह से हमें पेन फील हुआ तो हमारे लिए वो कोई अच्छा एक्शन तो नहीं होगा। सो हमने एक्शन को जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेयर एंड पेन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद वो क्या था, बेंथम का था, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था एनलाइटमेंट के थिंकर से, स्पेशली जॉन लॉक से और उसके बाद ह्यूम से, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। उसने अपनी एथिकल थ्योरी उनसे इंस्पायर होकर लिखी और उसके बाद उसकी थ्योरी क्या है, हेडोनिस्टिक अकाउंट पे फोकस करती है। हेडोनिस्टिक अकाउंट क्या है, हेडोनिज़म क्या है। हेडोनिज़म ये होता है कि जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का अल्टीमेट गोल है कि वो मैक्सिमाइज़ करे ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज मिनिमाइज द कलेक्टिव सफरिंग। सो ये था हेडोनिज़म का कॉन्सेप्ट कि ऐसे एक्ट्स, ऐसे एक्शंस, ऐसे बिलीव्स जो कि मैक्सिमाइज़ करें किसी भी सोसाइटी की हैप्पीनेस को और मिनिमाइज़ करें सफरिंग्स को। सो ये क्या होगा, हेडोनिज़म का कॉन्सेप्ट। अब ये था सारा बेंथम का सारा वो इंट्रोडक्शन। इसमें उसकी बुक्स भी आती हैं, बुक्स में उसकी इंपॉर्टेंट बुक्स में मैं आपको चंद एक बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट बुक्स में आता है फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट और एक और इनकी इंपॉर्टेंट बुक है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। इनकी डेथ हुई थी जून 6 1832 को और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पेपर में यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उनकी थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म क्या थी, हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब उनकी फ़िलासफ़ी क्या थी बेंथम्स की। बेंथम की फ़िलासफ़ी है पेन एंड प्लेयर मोटिवेट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि लाइन से समझ आ रहा है कि पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जो भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन सोसाइटी में जो भी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी करेगा उसका सबसे मेजर मोटिव क्या होगा, उसका सबसे बड़ा पर्पस ये होगा कि कोई ऐसा काम करे जिससे या तो वो पेन को कम कर सके, एलिविएट कर सके, या फिर प्लेयर को एक्सटेंड कर सके, उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट दे सके। सो हर एक्टिविटी के पीछे हमें ऐसे ही सोसाइटी में काम करने हैं। हर कोई काम, हर शख्स के काम के पीछे एक ही मोटिव होना चाहिए कि वो प्लेयर और पेन को माइंड में रखकर किसी भी एक्शन को फॉलो करें। नेक्स्ट है प्लेयर ब्रिंग्स हैप्पीनेस हेडोनिज्म हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब प्लेयर से क्या होगा, हैप्पीनेस होगी। यहाँ पे फिर उसने हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक्शंस होते हैं और अल्टीमेट गोल है इंडिविजुअल का इज़ टू मैक्सिमाइजिंग द ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ सोसाइटी एंड मिनिमाइजिंग द कलेक्टिव सफरिंग। सो उसने हेडोनिज्म के कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को हैप्पीनेस देना एक पॉसिबल कॉन्सेप्ट और हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म और एथिकल हेडोनिज्म। साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म क्या है कि सिर्फ
पेन और प्लेयर ही वो चीज़ें हैं जो डिटरमिन कर सकती हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। हमारे माइंड की साइकोलॉजिकल सेटअप ऐसे हो जाता है कि हमारा माइंड हमें गाइड करता है कि इस चीज़ से हमें पेन हो रहा है तो हम इसको अवॉइड करें, इस एक्शन से हमें प्लेयर हो रहा है हम इस एक्शन को मोटिवेट करें। ये हमारा साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म आ गया। एथिकल हेडोनिज्म, अब एथिक्स मोरल वो भी क्या करते हैं कि हमें वही काम करने चाहिए सेम, उसकी एक ही चीज़ है कि जो गुड इंक्रीज़ करें सोसाइटी में, बैड को डिक्रीज़ करें। पेन एंड प्लेयर डिटरमिन व्हाट आउट टू डू, एक्शन आर ओनली गुड इफ़ दे गिव अस प्लेयर। वही चीज़ें मोरल और एथिकल हो सकती हैं जो हमें प्लेयर देती हैं, और जो हमें पेन देती हैं वो चीज़ें उन्होंने अनएथिकल, अनमोरल, नॉन मोरल चीज़ें डिक्टेट कर दी। सो प्लेयर और पेन ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें एथिकल हैं, कौन सी चीज़ें मोरलिटी से रिलेट करती हैं। सो हेडोनिज्म के सारे कॉन्सेप्ट में उसने एक ही चीज़ पर फोकस किया है कि सोसाइटी के प्लेयर को इंक्रीज़ करना है और पेन को डिक्रीज़ करना है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी फ़िलॉसफी, यूटिलिटेरियनिज्म, काइंड ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये सारे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने पनिशमेंट से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर पनिशमेंट से रिलेटेड थीरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म दी। अब थीरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म क्या बताती है कि उसने कहा कि सोसाइटी में पनिशमेंट के सिर्फ दो ही पर्पज़ हैं। सबसे पहला पर्पज़ ये है इज़ टू डेटर, द पर्पज़ ऑफ पनिशमेंट इज़ टू डेटर फ्यूचर क्राइम्स, कि हम पनिशमेंट से ऐसी डेटरेंस काज कर दें कि लोग फ्यूचर में उस क्राइम को करने के बारे में सोचें ही ना। इतनी स्वेयर पनिशमेंट हो, इतनी वो हार्मफुल हो कि लोग क्या करें, उस क्राइम को करने से पहले 100 बार सोचें। क्राइम नहीं होगा सोसाइटी में तो सोसाइटी में अल्टीमेटली हैप्पीनेस क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। सो प्लेयर इंक्रीज़ करेगा। सो उसने कहा कि थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पनिशमेंट क्या दी कि पनिशमेंट का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होगा कि हम क्या करें, डेटर कर सकें फ्यूचर क्राइम्स को, और सेंस ऑफ जस्टिस फॉर विक्टम्स। सेकेंड ये कि हम विक्टम्स को सेंस ऑफ जस्टिस भी दें। ठीक है, तो ये क्या है, पर्पस ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट उसने ये बताया कि जो सिवेरिटी होगी पनिशमेंट की वो प्रोपोर्शनेट होगी कि सिवेरिटी क्या है क्राइम की। जितना ज़्यादा सिवेयर क्राइम होगा, जितना ज़्यादा उस क्राइम का सोसाइटी पर इफेक्ट होगा, उतनी ज़्यादा पनिशमेंट की सिवेरिटी होगी। अब उसने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई। उसने क्या कहा कि वो एडवोकेट करता था कि हम इनकार्करेशन पे फोकस करें, एग्जीक्यूशन पे फोकस ना करें। कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब कि वो कहता था कि कत्ल करने से या फांसी देने से अच्छा है कि हम उनको क्या करें, उम्र कैद दे दें। उम्र कैद में जब वो रहेंगे, जेल में ज़िंदगी गुजारेंगे, चार दीवारी के अंदर उनकी ज़िंदगी होगी, तो वो फोकस करेंगे कि हाँ हमने क्या गुनाह किया है, हम इसको नेक्स्ट उनकी लाइफ जब सारी की सारी मौत का, उसने कहा था कि एक बार डेथ होगी बस, उसका एक ही बार का पेन है जो ख़त्म हो जाएगा। बट अगर हम उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कैद देंगे पनिशमेंट, तो क्या करेगा, वो सारी ज़िंदगी उस कैद में रहेगा, हर दिन जिएगा, हर दिन मरेगा, सोचेगा कि मैंने क्या क्राइम किया जिसकी वजह से मुझे इस प्रिजन में रहना पड़ रहा है। वो अपने गुनाह को एडमिट करेगा और उसके बाद अपने आप की करेक्शन भी करेगा, करेक्शन की तरफ भी फोकस करेगा। अब उसने थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का बेसिक पर्पस भी यही बता दिया कि हम पनिशमेंट क्यों देंगे। हम पनिशमेंट सिर्फ इसीलिए देंगे ताकि हम मिनिमाइज़ कर सकें कलेक्टिव सफरिंग को, क्राइम को कम कर सकें। जब क्राइम कम होगा तो सफरिंग कम होगी, सफरिंग कम होगी तो सोसाइटी में हैप्पीनेस इंक्रीज़ होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। अब ये थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, ये भी क्लोजली टाइड है टू द बिलीफ ऑफ हेडोनिज्म। हेडोनिज्म के बिलीफ से ये रिलेट करिए। हेडोनिज्म का बिलीफ वही है कि लाइफ का अल्टीमेट गोल प्लेयर को इंक्रीज़ करना, पेन को रिड्यूस करना। उसने बताया है कि हमारी पॉलिसीज़, हमारे एक्शंस, वो सारे के सारे हम इसीलिए ही करें ताकि हमारे प्लेयर इंक्रीज़ हों और हमारे पेन डिक्रीज़ हो। अब उसने यहाँ पर थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में कहा कि दैट पनिशमेंट इज़ यूज्ड एज अ टूल ऑफ इंक्रीजिंग हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करने के लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो पनिशमेंट को होगा। पनिशमेंट होगी तो क्राइम कम होंगे, क्राइम कम होंगे तो हैप्पीनेस ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अब उसकी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के ऊपर बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। थ्योरी ऑफ उस पर क्रिटिसिज्म मैं आपको बताती हूँ क्या था। सबसे पहला यह है कि नंबर 1 इसका यही था कि इग्नोर्स रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब उन्होंने कहा कि अगर हम पनिशमेंट में सबको एक जैसी पनिशमेंट दे देंगे, अगर हम फोकस करेंगे कि हम उसको मर्डर की सज़ा ना दें, हम उसको कत्ल की सज़ा ना दें, फांसी की सज़ा ना दें, कॉर्पोरल पनिशमेंट ना दें, और हम उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दें, तो हम जस्टिस को फॉलो नहीं कर सकते। अगर हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हम उसको इतनी ज़्यादा सज़ा दें, इतनी क्रूअल सज़ा दें कि
डेटरेंस कायम हो, डेटरेंस हो सोसाइटी में क्राइम से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, हम जस्टिस के लेवल को मैच नहीं कर सकेंगे। क्राइम स्वेयर हो जाएगा या क्राइम पनिशमेंट स्वेयर हो जाएगी, तो दोनों केसेस में हम जस्टिस को मेंटेन नहीं कर सकते, हमें क्राइम के हिसाब से ही पनिशमेंट देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। वो क्या, उन्होंने कहा कि बेंथम क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है जस्टिस को। नंबर 2 सेकेंड क्रिटिसिज्म ये था कि पनिशमेंट इज़ नॉट ओनली फॉर डेटरेंस, कि पनिशमेंट से डेटरेंस नहीं हो सकती। अगर उन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इतने रैशनल नहीं होते, उनकी थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं होती कि वो सोचें कि हम ये एक्शन करने वाले हैं, उसको करने से पहले भी सोचें और सोच समझ के रैशनैलिटी यूज़ करके वो करें। कहते हैं कि नो, क्रिमिनल्स आर नॉट टू मच रैशनल, कि वो सोचें फिर पनिशमेंट देखें, फिर देखें कि हमें इस क्राइम के बाद ये पनिशमेंट मिलेगी। नो, सो वो कहते हैं कि क्राइम से सिर्फ और सिर्फ डेटरेंस नहीं हो सकती। थर्ड उसने बताया कि पनिशमेंट एज क्रूअल। थर्ड क्रिटिसिज्म ये है कि पनिशमेंट एज क्रूअल, कि बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट हो जाएगी। अगर हमने डेटरेंस प्रोड्यूस करनी है किसी क्राइम से रिलेटेड सोसाइटी में, तो हमने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा इनह्यूमन बिहेवियर देना चाहिए, इनह्यूमन पनिशमेंट देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जालिम पनिशमेंट, सफाक पनिशमेंट देनी होगी, ताकि लोग उसको देख के कांपे और दोबारा उस जैसा क्राइम ना करें। सो इनसे रिलेटेड है कि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाएगी। और लास्ट उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ क्राइम को ख़त्म करने के लिए पनिशमेंट काफ़ी नहीं है, पनिशमेंट इज़ नॉट इनफ टू स्टॉप क्राइम, कुछ और हमें रूल्स मेयर्स भी लेने होंगे ताकि हम क्राइम को ख़त्म कर सकें। सो ये इसकी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट अगर हम 2023 का पास्ट पेपर देखें तो उन्होंने उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। सो उसमें हम जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इनका बेंथम का कोड भी ऐड कर सकते हैं। इट इज़ द ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल विच इज़ द मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सो जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी का फाउंडर था। अब वो थ्योरी क्या एडवोकेट करती है, कि वो थ्योरी एडवोकेट करती है, ये मैं उस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आंसर बताने लगी हूँ जो हमें 2023 के पेपर में आया। यूटिलिटेरियनिज्म, जेरेमी बेंथम, उसने कहा कि थ्योरी एडवोकेट करती है कि हम ग्रेटेस्ट पेन लें, लोअर सफरिंग करें, और ये चीज़ पॉसिबल है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए, कि हाँ ये पॉसिबल है कि हम बहुत से लोगों को कि प्लेयर्स को इंक्रीज़ करें और पेन को कम करें। अब उसने इस थ्योरी को यूज़ किया ताकि वो एफिशिएंट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर सके। उसने कहा, बेंथम ने कहा कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई लॉ, कोई पॉलिसी उसी वक्त एफिशिएंट हो सकती है, उसी वक्त यूज़फुल हो सकती है जबकि वो मैक्सिमम प्लेयर प्रोवाइड करे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल को, ठीक है, तो ही तभी वो गवर्नमेंट, वो लॉ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हो सकती है। इसके बाद जो थी इसकी थ्योरी यूटिलिटेरियनिज्म की, तो उसने क्या किया, दिस थ्योरी रिजेक्ट नेचुरल राइट थ्योरी, इसने नेचुरल राइट थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया। अब बेंथम थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले डिफाइन करें यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी इज़ एक्चुअली प्लेयर, यूज़फुलनेस, हैप्पीनेस, तो ये होती है यूटिलिटी। फिर उसके बाद उसने बताया कि कोई भी गुड एक्ट हो जिससे हमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो, ठीक है, एंड गुड एक्ट विच गिव अस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हैव मोर यूटिलिटी। कोई भी एक्ट हो उससे हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही हो, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बेंथम की यूटिलिटी के प्रिंसिपल के, तो सबसे पहले है लेजिस्लेशन ये है कि कोई भी लॉ, कोई पॉलिसी, कोई एक्शन जब वो मैक्सिमम हैप्पीनेस को सिक्योर करेगा तो वो लेजिटिमेट एक्शन कहलाएगा, पीपल उसको फॉलो करेंगे, इंडिविजुअल उसके ऊपर एग्रीमेंट शो करेंगे। सो लेजिस्लेशन को ऐसे लॉ बनाने चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि सिक्योर करे मैक्सिमम हैप्पीनेस। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि एंड जस्टिफाई मीन्स में है कि हमारे गुड और बैड इवल डिपेंड करते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा है, ठीक है। बेंथम कहता है कि अगर हम कोई इमोरल एक्ट कर रहे हैं बट वो हमें प्लेयर दे रहा है, कि सोसाइटी में अगर कोई इमोरल एक्ट हो रहा है बट वो प्लेयर दे रहा है, तो वो सोसाइटी की नज़रों में वो एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर होगा और सोसाइटी उस बिहेवियर को जस्टिफाई करेगी। सो ये इसकी थ्योरी का पॉइंट था। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इट्स थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट फिर आ गया कि हमने क्या करना है कि मैक्सिमम प्लेयर और मिनिमम पेन। नेक्स्ट उसने बताया कि देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ प्लेयर एंड पेन, 4 सोर्सेज हैं जिससे या तो इंसान को प्लेयर हो सकता है या पेन। फिजिकल सोर्सेज, पॉलिटिकल सोर्सेज, मोरल सोर्सेज एंड रिलीजियस सोर्सेज। सो इन चारों चीज़ों से या तो इंसान प्लेयर ले सकता है या यही सारी चीज़ें इंसान को पेन दे सकती हैं।
नेक्स्ट उसने फ़िलॉसफी दी है यूटिलिटेरियनिज़म की पॉलिटिक्स में। अब उसने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है ना, वो बेसिस है स्टेट की, किसी भी स्टेट की बेसिस क्या है, यूटिलिटी का प्रिंसिपल। अगर पॉलिटिक्स लोगों को खुश कर रही है तो वो डिज़ायरेबल होगी। उसने इसको फेल्सिफिक कैलकुलस का मेथड, कैलकुलस का नेम दिया इस मेथड को, कि हम फेल्सिफिक कैलकुलस एक मेथड है जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिटिक्स डिज़ायरेबल है, कौन सी पॉलिटिक्स है जो लोगों को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रही है। सो ये उसने यूटिलिटेरियन, उसने हर चीज़ में यूटिलिटेरियन की फ़िलॉसफी दे दी। अगरचे वो पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स में अगर वो हैप्पीनेस दे रही है तो वो यूटिलिटी ही होगी। लॉ में अगर वो हैप्पीनेस दे रही है तो वो लेजिस्लेचर, यूटिलिटी का प्रिंसिपल आ गया। पनिशमेंट हमने क्या करना है, क्राइम रोक रही है, हैप्पीनेस दे रही है तो पनिशमेंट में हमने यूटिलिटी का प्रिंसिपल आ गया। ठीक है। अब उसने लास्ट में ये पॉइंट बताता है कि यूटिलिटेरिज्म डिस्प्रूव करता है नेचुरल राइट फिलॉसफी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को। वो कहता है कि राइट नेचर क्रिएट नहीं करती, लॉ क्रिएट करता है, और लॉ ऐसे राइट बनाएगा जो उनको सिक्योरिटी दे, सब्सटेंस दे, अबंडेंस दे, इक्वालिटी दे। इन शॉर्ट के लॉ ऐसे राइट बनाएगा, ऐसे लेजिस्लेशन, ऐसे लॉ बनाएगा जो पीपल ओबे करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लेयर के लिए। सो नेचुरल, कोई भी राइट नेचुरल नहीं होता, सारे के सारे राइट्स लॉ देता है, और लॉ वही राइट देता है जो इंसान को हैप्पीनेस दे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ये है कि क्रिटिसिज्म क्या हुआ था जेरी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी पे। हर फिलॉसफी के एंड पे क्रिटिसिज्म राइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने देखना है कि इसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म क्या किया था। सबसे पहला ये है कि ह्यूमन नेचर इज़ नॉट कन्फाइंड मेयरली टू द प्लेयर एंड पेन, कि ह्यूमन के नेचर में सिर्फ यही नहीं है कि वो प्लेयर और पेन को ही देखे। उसको चाहिए कि अपनी मोरल वैल्यूज़ पे फोकस करे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स, रोल सब में अपनी मोरल वैल्यूज़ को सुप्रीम वैल्यूज़ दे। ये नहीं है कि इमोरल एक्ट है, प्लेयर दे रहा है तो हम उसको जस्टिफाई कर दें, नॉट एट ऑल। ह्यूमन नेचर को चाहिए कि वो प्लेयर और पेन के सर्कल से बाहर आकर मोरालिटी पे भी फोकस करे, एथिक्स पे फोकस करे। सेकेंड इज़, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर प्लेयर एंड पेन क्वान्टिटेटिवली। हम नहीं मैयर कर सकते कि कितना पेन हो रहा है, कितनी प्लेयर हो रही है, क्वांटिटी मैयर नहीं की जा सकती प्लेयर और पेन की। बट उन्होंने कहा कि कोई भी, थर्ड ये है कि कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं है प्लेयर का। किसी के लिए प्लेयर कुछ और होता है, एक शख्स के लिए प्लेयर कुछ और है, दूसरे शख्स के लिए प्लेयर कुछ और है। सो प्लेयर क्या करता है, डिफर करता है पीपल टू पीपल, सोसाइटी टू सोसाइटी। सो देयर इज़ नो सेट स्टैंडर्ड फॉर प्लेयर। नंबर 4, प्लेयर इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव। प्लेयर क्या होते हैं, क्वालिटी भी हो सकती है, क्वांटिटी भी हो सकती है, बट जो बेंथम था उसने इग्नोर किया है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को। फिफ्थ ये है कि उसने क्या किया, अंडर एस्टिमेट कर दिया सोसाइटी को। उसने अंडर एस्टिमेट किया सोसाइटी को और ओवर एम्फेसिस कर दिया है प्लेयर पर। प्लेयर पर उसने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया। उसने सोसाइटी को मोरल वैल्यूज़ को निगलेक्ट किया, सोसाइटी की एथिकल वैल्यू को निगलेक्ट किया। सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस सारा प्लेयर पर था कि हमने सारा फोकस प्लेयर को ही देना है। अगर इमोरल एक्ट है तो हम उसको कर देंगे क्योंकि वो प्लेयर दे रहा है। सो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था उसके ऊपर। और इसकी जो थ्योरी है वो एक इम्प्रैक्टिकेबल थ्योरी है, प्रैक्टिकेबल थ्योरी नहीं है। हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर किसी को मर्डर करके प्लेयर मिल रहा है तो वो मर्डर कर देगा, हम उसके एक्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। सो ये है कि हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी बेंथम की। सो ये सारा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। दैट्स ऑल अबाउट जेरी बेंथम। जेरी बेंथम की थ्योरी का क्रक्स सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्लेयर के ऊपर फोकस करना, प्लेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए वो लॉ जो प्लेयर को मैक्सिमाइज कर रहा है, वो पॉलिटिक्स जो प्लेयर को मैक्सिमाइज कर रही है, वो पनिशमेंट जिसकी वजह से प्लेयर मैक्सिमाइज हो रहा है, तो उन सबको प्रमोट करो, उन सबको जस्टिफाई करो। सो ये सारे का सारा बेंथम ने दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो चीज़ें जो सफरिंग को कम करें हम उसको प्रमोट करें, बेशक वो इमोरल चीज़ें हों, बेशक वो मोरल हो। उसने कुछ फोकस नहीं किया मोरालिटी पर, कुछ फोकस नहीं किया एथिक्स पर। उसने सिर्फ और सिर्फ प्लेयर पर फोकस किया, पेन पर फोकस किया, हेडोनिज्म के कॉन्सेप्ट पर फोकस किया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।